बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो सबसे दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने अलीमा खानम को मायूस कर दिया है। मायूस क्यों किया है, वजह क्या है, उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे अहम मामला है जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, वो ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। और एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, शौकत नवाज़ मीर समेत जो दीगर अरकान थे या मेंबरान थे, उनके ऊपर जो है वो हेड मनी यानी रकम भी रख दी गई है, और वो रूपोश हैं। और ख़बर देने वाले को आलमोस्ट तकरीबन 5 करोड़ की रकम है, वो दी जाएगी, जो उनकी बारे में बताएगा कि वो कहाँ पे हैं। तो जॉइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी क्यों लगाई गई, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम कश्मीर की तारीख़ को देखें और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि किसी जमात पे या किसी तंजीम पर इस तरह की पाबंदी ऐद हुई है। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जॉइंट एक्शन कमेटी या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ नामों से ये आती रही, 3 दफ़ा इसने नाम तब्दील किए, और ये कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, ना इसका कहीं पे कोई बैंक अकाउंट है और ना ही ये रजिस्टर्ड है। तो ये भी एक डिबेट जन्म ले रही है कि जो एक तंजीम रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसके ऊपर पाबंदी कैसे लग सकती है। लेकिन पाबंदी की वजूहात की वजह हम आपको बताते हैं कि दरअसल अगर आप समझना चाहें तो देखें कि कश्मीर में 3 दफ़ा जो है इस जब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC का वजूद आया, उसने कश्मीर के हालात 3 दफ़ा जो है वो ऐसी नहज पे लेके गए कि जहाँ पे फिर मुज़ाकरात और डायलॉग हुए और फिर मामलात किसी हद तक हल हुए। लेकिन अब दोबारा जब इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन प्रोसेस होना है, तो फिर जो है ये कमेटी दोबारा आ गई। तो फिर इस कमेटी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इसको मदऊ किया गया। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो ख़ुद को अवामी कहती है, अगर वो अवामी होती और अवाम की तर्जमानी करती तो वो ज़रूर उस जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती और अपने मुतालबात रखती। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी, मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें PMLN, PML, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो कौमी जमातें हैं उनके सारे अरकान शामिल थे, यानी उनके जो हैवी मैंडेट लोग हैं, लीडर हैं, वो सब शामिल थे। और उन 38 मुतालबात थे, 38 में से 35 मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के मान लिए गए। अब इनके मुतालबात थे कि आटा सस्ता करो, सब्सिडी दो, बिजली सस्ती करो। अब ये अवामी इशूज़ ज़रूर थे, और जहाँ तक मानने वाले थे, अब 38 में से 35 मुतालबात मान लिए गए। 3 मुतालबात थे, और 3 में भी सबसे एक बड़ा मुतालबा, एक अहम मुतालबा था जिसके ऊपर डेडलॉक पैदा हुआ, और वो ये था कि जी ये जो महाजरों की नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, 45 नशिस्तें हैं, और उसमें से 12 नशिस्तें कश्मीर के असम्बली के अंदर वो महाजरों की हैं। और महाजरों से मुराद ये है कि जो मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट करके आए थे, और वो माइग्रेट अपनी खुशी से नहीं किया, उनके घर जलाए गए, जुल्म सितम हुआ, तो वो एक माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, महाजरत हुई और वो यहाँ पे आए, तो उनको नुमाइंदगी दी गई। और ये नुमाइंदगी गुज़िश्ता 80 साल से चली आ रही है, यानी 1947 से मकबूल भट्ट जैसे बड़े बड़े लीडर जो है वो इसी महाजरों की नशिस्तों पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद से मुंतखब होते रहे, और मकबूल भट्ट जिसने फांसी के तख्ते पर भी चढ़ गए, कश्मीर काज पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ऐसी नशिस्तों को ख़त्म करना का मकसद क्या है और क्या ये प्रोपेगेंडा है? देखिए, मकबूजा कश्मीर की आवाम को आज़ाद कश्मीर के ऐवान में नुमाइंदगी देना, ये तो यूनाइटेड कश्मीर की बात है, मकबूजा कश्मीर की बात है कि मकबूजा कश्मीर की यहाँ पे नुमाइंदगी है, 12 नशिस्तें हैं उनकी। लेकिन अब उस पर प्रोपेगेंडा करना, उसकी अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करें तो वो चीज़ें सामने आती हैं। कुछ अर्सा कबल जो है वो अजीत दोवल
नरेंद्र मोदी के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा था कश्मीर की बात ना करें, कश्मीर तो खुद ब खुद हमारी झोली में आकर गिरेगा। तो अब कश्मीर झोली में कैसे आके गिरेगा, ये उस टाइम बात हमें ऐसे एक लग रही थी, लेकिन बाद में जब कश्मीर एक्शन कमेटी ने अमली तौर पर इस चीज़ का सबूत दिया कि एक तरफ इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया और मकबूजा कश्मीर की आज़ाद हैसियत को ख़त्म करके उसको भारत के ज़ेर तसल्लुत लेके आ गए और भारतीय कानून नाफिज हो गया, उसका जो आज़ाद एक रियासत का स्टेटस था वो ख़त्म हुआ। तो भारत ये चाहता था कि जो पाकिस्तान कश्मीर है उसमें भी अब ये कश्मीर काज ख़त्म हो जाए, यानी कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास, जो इंडिया के पास कश्मीर है इंडिया के पास। बस ये एक मंसूबा था इंडिया का। तो इस वजह से उसने वहाँ पे तो ये अपना लॉन्च किया, 370 ख़त्म किया और उस पर कब्ज़ा किया। तो पाकिस्तान के लिए उसकी स्कीम फिर यही थी कि अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे जो महाजरों की नशिस्तें थी, यानी मकबूजा कश्मीर की, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात ही ना हो, तो उस वाले से अब साफ ज़रूर उनकी नुमाइंदगी ये 12 नशिस्तें हैं, तो अब इस पे तफावज़ात हो सकते हैं। वो एक लीगल प्रोसेस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। वो अगर देखें, अगर ये अवामी एक्शन कमेटी अजीत दोवल के इशारों पर नाचने की बजाय अगर इसको अवाम का दर्द होता, अवाम की बात करती, तो ये तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनती और इलेक्शन प्रोसेस में आती, कश्मीर के ऐवान में जाते, वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखते। अच्छा, उसमें अगर इनका ये है कि जी ये जो महाजरों की नशिस्तें यहाँ पे असल की बजाय कोई नकल, कोई दूसरे लोग मुंतखब हो जाते हैं, तो वो आप स्क्रूटनी सख्त कर सकते थे, वो कुछ शराइत रख सकते थे। ये मुतालबा तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पर इनको ख़त्म कर दिया जाए, यानी मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी ही आज़ाद कश्मीर से ख़त्म कर दी जाए। ये तो न्यू दिल्ली का एजेंडा है, ये एजेंडा जो है ये तो अजीत दोवल का एजेंडा है। तो बहरहाल ये डेडलॉक पैदा हुआ और फिर 9 जून को जो है कागजात नामजदगी जमा होने हैं, 27 जुलाई को गालिबन जो है वो पोलिंग है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश की और जिसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इसको कलअदम करार दे दिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और तमाम महकमों को आगाह भी कर दिया गया कि ये तंजीम अब कलअदम है। तो उसमें जो है अभी वो उसकी जो क़यादत है वो रूपोश है। लेकिन बात यह है कि जब वो जो बात की गई थी अजीत दोवल की जानिब से कश्मीर हमारी झोली में आके गिरेगा, तो हमने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी ने इसके लिए भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन रियासत ने उनके इस किरदार को जो है फिलफोर कार्रवाई करते हुए रोक दिया और कश्मीर को बचा लिया। अब दूसरा मामला आते हैं कि अलीमा ख़ान को क्या मायूसी दी गई, क्या मायूसी हुई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। बेसिकली अलीमा ख़ान ने गुज़िश्ता मंगल के रोज़, अगर आपको याद हो, अडियाला जेल के सामने सुहेल अफरीदी को ये बावर कराया था कि आपने बजट पास नहीं कराना, शर्त ये रखी थी कि जब तक मेरी आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो क्लास भी हुई सुहेल खान अफरीदी साहब की और फिर उसने ये शर्त रखी कि हमारी मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई। लेकिन अब ख़बर ये आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट इजलास तलब किया है और इस हवाले से 15 जून से बजट इजलास तलब किया गया और 30 जून तक ये चलेगा। तो ख़ान से मुलाकात के बग़ैर अलीमा ख़ान की इन हिदायत को नज़रअंदाज करके वो जो खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट है असम्बली का, उसको आगाह किया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि 15 जून को बजट इजलास बुलाया जा रहा है। 16 को गालिबन छुट्टी है, 17-18 से उसके ऊपर डिबेट शुरू होगी और फिर ये 30 जून तक का प्रोसेस है जो चलता रहेगा और गालिबन 30 जून को बजट पास हो जाएगा या करा दिया जाएगा। तो ये जो सबसे अहम बात है कि अलीमा खानम ने जो शर्त रखी थी खान साहब से मुलाकात की, तो सुहेल अफरीदी ने, उसकी गवर्नमेंट ने अलीमा खानम की उस हिदायत को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बजट के लिए इजलास भी बुला लिया और उसकी तारीखें भी दे दी। तो इसका मतलब यही है कि मुलाकात नहीं होगी और बजट भी पास हो जाएगा। तो साफ ज़ाहिर है फिर बात तो वही बनती है कि अलीमा खान को जो है वो डाज दिया गया या उनको मायूस किया गया। तो बहरहाल ये 2 अहम डेवलपमेंट्स थी। आप इनके बारे में क्या फ़ीडबैक है, क्या सोचते हैं, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।